नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में डीएसपी राजीव कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का हुआ आयोजन। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस का सराहनीय प्रयास। ट्रेन में रुपए भरा पर्स को सही सलामत बरामद कर रेल यात्री को किया सुपुर्द। सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार को लेकर बिहार सरकार की नुक्कड़ नाटक की 5 टीम रवाना। 10 फरवरी से 10 मार्च तक विभिन्न क्षेत्रों में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया जाएगा जागरूक। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की जीत पर राजनगर में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत शिवगंगा +2 उच्च विद्यालय की छात्रा अंशु प्रिया ने प्रधानमंत्री से किया सीधा संवाद। अयाची नगर युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में 40वां भव्य रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। 24 रक्तदाताओं ने किया रक्तदान। जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में दिए कई निर्देश। राजनगर सीएचसी में एनीमिया मुक्त भारत तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया प्रशिक्षण। मधुबनी शहर के चभच्चा चौक पर सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड शोरूम का हुआ उद्घाटन। राजनगर सीएचसी में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं के जांच कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मधुबनी जिला की 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बलों ने अलग अलग जगहों से 1857 बोतल शराब किया जब्त। 6 बाइक सहित 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। और बेनीपट्टी के नगवास पंचायत के बरही में 4 मार्च से 12 मार्च तक 9 दिवसीय विष्णु पुराण महायज्ञ का होगा आयोजन। तैयारियां शुरू। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान अनुमंडल के सभी थानाध्यक्ष उपस्थित हुए, जिन्हें रात्रि गश्ती में तेजी लाने, लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन करने, वारंट का निष्पादन करने, कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने, शराब तस्करों पर नकेल कसने समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। शनिवार को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय में डीएसपी राजीव कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। बैठक में डीएसपी ने गत माह में प्रतिवेदित एसआर कांड की थानावार समीक्षा की, जहां लंबित कांड के निष्पादन को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएसपी ने कहा कि सभी एसएचओ लंबित कांड को निष्पादन कराए। इसके लिए कांड के आईओ से रोजाना कांड की प्रगति रिपोर्ट ले, कांड के फरार आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराए, जबकि आगामी पर्व महाशिवरात्रि, होली जैसे पर्व को देखते हुए असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई करे। डीएसपी ने सभी एसएचओ को शराब कारोबारियों एवं तस्करों के खिलाफ अभियान चलाने, बैंक की नियमित सुरक्षा जांच, रात्रि में रोको टोको अभियान चलाने, असामाजिक तत्वों पर नजर रखने, लंबित वारंट और कुर्की जब्ती का तामिला करने का सख्त निर्देश दिया। डीएसपी ने आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम के लिए गश्ती पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया। कहा कि 100 समय गश्ती निकाले, गश्ती में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में नगर थानाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार, महिला थानाध्यक्ष विनीता कुमारी, रेखा थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार, SC/ST थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार राम के अलावा अन्य थानाध्यक्ष शामिल हुए थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर रेल थाना की पुलिस के द्वारा यात्री की शिकायत पर उठाया गया कदम बेहद सराहनीय है। गौरतलब हो कि एक महिला यात्री जो रहिका थाना क्षेत्र निवासी है, मुंबई से लौट रही थी और पवन एक्सप्रेस में उनका पैसों से भरा पर्स छूट गया, जिसमें पैसे के अलावा कई कागजात थे। जब उन्हें इस बात का ध्यान आया कि उनका पर्स ट्रेन में रह गया तो उन्होंने रेल थाना पुलिस को इस सूचना दी। सूचना मिलते ही रेल थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उनके बताए गए पते पर उस सीट पर जाकर जांच की, जहां से उसका पर्स बरामद किया गया और उस महिला यात्री को सही सलामत उसके बैग में रखे सभी गहने व पर्स के साथ वह पर्स वापस किया गया। इसको लेकर महिला यात्री ने भी रेल थाना को धन्यवाद दिया। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस के सराहनीय प्रयास से ट्रेन में रुपए भरा पर्स को सही सलामत बरामद कर रेल यात्री को सुपुर्द किया। जीआरपी अपर थानाध्यक्ष संजय पासवान ने बताया कि महिला रेल यात्री मधुबनी जिला के रेहका थाना ककरौल गांव निवासी 45 वर्षीय बेबी झा पति विजयकांत झा 8 फरवरी को ट्रेन पवन एक्सप्रेस से लोकमान्य तिलक टर्मिनल मुंबई से जयनगर की यात्रा टिकट लेकर यात्रा कर रही थी। उसका सीट ट्रेन के B5 डिब्बे के सीट नंबर 62 पर आरक्षित था और उसे मधुबनी रेलवे स्टेशन पर उतरना था। महिला रेल यात्री सोमवार की सुबह मधुबनी रेलवे स्टेशन पर पवन एक्सप्रेस से उतर गई, लेकिन उस यात्री का ₹1 समेत अन्य सामान भरा लेडीज पर्स ट्रेन में छूट गया। महिला रेल यात्री ने लेडीज पर्स छूट जाने की सूचना मधुबनी रेलवे स्टेशन पर रेल थाना पुलिस को दिया। जीआरपी थाना पुलिस के द्वारा इसकी सूचना तत्काल जयनगर जीआरपी थानाध्यक्ष को दिया। रेल थानाध्यक्ष के निर्देश पर अपर थानाध्यक्ष संजय पासवान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस बल के सहयोग से महिला रेल यात्री के बताए पते पर उस ट्रेन के डिब्बे में तलाशी लेने के क्रम में छूटे हुए उस पर्स को बरामद किया। अपर थानाध्यक्ष ने महिला रेल यात्री के जानकारी पर बरामद लेडी पर्स से सही सलामत रुपए, सोने का मंगलसूत्र एवं बैंक खाता समेत अन्य कागजात बरामद किए। मधुबनी रेल थाना पुलिस द्वारा उस महिला रेल यात्री को जयनगर जीआरपी थाना भेजा गया, जहां बरामद सामानों को सुरक्षित उन्हें सौंपा गया। अपर थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला रेल यात्री के पर्स से 69,170 रुपए, एक सोने का मंगलसूत्र, SDI व डाकघर बैंक खाते के अलावे मोबाइल फोन समेत अन्य कागजात बरामद किया गया, जिसे सही सलामत यात्री को सौंपा गया। उन्होंने बताया कि महिला का पुत्र मुंबई के मोतीलाल जाबले बिल्डिंग, मोहपोरा, रसामनी, चम्भारली, रायगढ़ पते पर रहता है और उसी के साथ रहती थी। वे 8 फरवरी को पवन एक्सप्रेस ट्रेन से मधुबनी तक की यात्रा कर रही थी। महिला रेल यात्री ने सकुशल सामान मिलने पर जीआरपी थाना पुलिस का आभार व्यक्त किया। क्या नाम हो गया आपका? कब कहाँ से चले थे आप? बम्बई से पवन। कौन डेट में चले थे? 8 तारीख को। तो कहाँ आ रही थी आप? मधुबनी। क्या उसमें छूट गया? उसमें क्या छूट गया था आपका? बैग में पैसा और मंगलसूत्र और जो मेरा आधार कार्ड, बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, ये सब कागज पत्र। तो ये सामान आपको किसके द्वारा मिला, प्राप्त हुआ? अहाँ के कौन थाना द्वारा दिल? जयनगर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन थाना जयनगर। एक मिनट, कौन थाना द्वारा सूचना दिल गया? जयनगर। कौन थाना जयनगर के? जयनगर जीआरपी। हाँ, अहाँ के बैग में की छलिया? पैसा कितने छल? मंगलसूत्र। हाँ, पाई कितने छल? पैसा 40,000 एक जगह, 20,600 एक जगह और 6,000 एक जगह और 2,570 रुपए एक जगह। सब कागजात आपको मिल गया? सब पैसा? हाँ, सब दे दिया गया? हाँ। अच्छा, ये बताइए, रेल थाना के द्वारा इतना बड़ा उपलब्धि है, आपका सामान वापस किया गया, तो आप रेल थाना पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? बधाई देना चाहूंगी। ईमानदारी उन लोग इतना है, बेचारा मैंने इतना मदद किए हमको, ईमानदार है वो लोग। आप कहाँ से चले थे, कहाँ तक के लिए? मैं मुंबई से आई थी, कुर्ला से लेके, मुंबई से मैंने कुर्ला स्टेशन से लेके और मधुबनी तक। अच्छा, मधुबनी में कहाँ घर हो गया आपका? मधुबनी रहिका ककरौल गांव हो गया आपका। हाँ। तो आपका सामान सुरक्षित मिल गया? हाँ, सब एकदम। इनसे कोई गिला शिकवा, कोई शिकायत? कुछ नहीं है ना? हमको बहुत सामान सुरक्षित, हर चीज हमको सौंप दिए रेल थाना को। हाँ, रेल थाना पुलिस द्वारा जो सौंपा गया था, इनको क्या कहेंगे आप? इसको बधाई दे रही हूँ। इतना ईमानदार माने ये
ऐसा ही हमको बहुत खुशी। क्या नाम हो गया आपका? देवी देवी। इसमें बताएंगे कि ये पवन एक्सप्रेस जब आ रही थी तो मधुबनी से जब ये क्रॉस की तो मधुबनी में जो अपराध केंद्र में हमारे पदाधिकारी हैं पुरवानी महेंद्र मंडल के द्वारा थाना अध्यक्ष महोदय को सूचित किया गया कि एक बैग B5 पवन एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 11061 है ना, सीट नंबर आपको B5 62 पर एक लेडीज पर्स, पीला कलर का लेडीज पर्स छूट गया है, जिसमें कुछ रुपया और जेवरात वगैरह है, जिसका विलम्ब सत्यापन करें। थाना अध्यक्ष के आदेशानुसार मैं मेरे साथ PTC अभय कुमार और PTC मुन्ना राय एवं अन्य लेडीज कांस्टेबल के सहयोग से हम लोग तुरंत अविलंब छानबीन किया। उक्त बोगी में इनके सीट पर वह लेडीज पर्स रखा पाया गया, जिसे हम लोग वीडियो कैमरा भी करते हुए उसका बरामद करके थाना पर लाया और इनको पुनः सूचित किए कि आपका सामान पैसा जो भी है हम लोग बरामद कर चुके हैं, आप थाना पर आकर ले जाएं। इसके आलोक में ये फिर पुनः ये गंगा सागर से पुनः किस तरह आई और उनको पूरा पैसा 69,170 रुपया, उनका सोना का ये लॉकेट, एक कीपैड मोबाइल, ये पर्स, ये कुछ कागजात हैं, बैंक के कागजात हैं, खाता, पोस्ट ऑफिस का खाता जो भी है, और टिकट भी इसी में था इनका, टिकट का भी इनका सही सलामत सुपुर्द कर दिया गया। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। सूचना जनसंपर्क विभाग एवं सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा मैथिली प्रणव संस्था के द्वारा 5 टीम को नुक्कड़ नाटक के लिए रवाना किया गया है। गौरतलब हो कि सहकारिता विभाग के द्वारा इन 5 दलों को चयनित किया गया है। इस 5 नुक्कड़ नाटक की टीम के द्वारा मधुबनी जिला के विभिन्न पंचायतों में 10 फरवरी से 10 मार्च तक सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया जाएगा। सूचना जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार एवं सहकारिता विभाग बिहार सरकार द्वारा चयनित नुक्कड़ नाटक एजेंसी प्रणव मिथिला युवा सेवा संस्थान मधुबनी के 5 नुक्कड़ नाटक दल द्वारा सहकारी चौपाल अंतर्गत विभागीय योजनाओं का प्रचार प्रसार, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन 10 फरवरी से प्रारंभ हो गया। यह कार्यक्रम जिला के सभी प्रखंड के 385 पैक्स में 10 मार्च 2025 तक आयोजित किया जाएगा। लौकही, अंद्राठारी, बिस्पी, झंझारपुर, पंडौल प्रखंड में 10 फरवरी को नुक्कड़ नाटक प्रारंभ किया गया। एक प्रखंड में 3 स्थानों पर एक दल द्वारा नुक्कड़ नाटक किया जाएगा। संस्था के सचिव मंजरी मिश्रा ने बताया कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बिहार राज्य फसल सहायता, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल डीजल आउटलेट, डेयरी सहयोग समितियां, शहर उत्पादक सहयोग समितियां, मत्स्यजीवी सहयोग समितियां, कॉमन सर्विस सेंटर, बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन योजना का लाभ पैक्स सदस्यों एवं किसानों को दिया जाना है। नुक्कड़ नाटक का मॉनिटरिंग जिला सहकारिता पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक दल को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान प्राप्त संगीत शिक्षक डॉक्टर शिव नारायण मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में भाजपा की जीत पर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। इसी को लेकर राजनगर प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। सभी ने मिठाइयां खिलाई, एक दूसरे को शुभकामना और बधाई दी और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी रणनीति बनानी शुरू हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में राजनगर भाजपा द्वारा गांधी चौक, राजनगर बाजार में भव्य जश्न मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर भाजपा मंडल अध्यक्ष सुमन झा, वरिष्ठ नेता जगदीश देव, प्रदेश भाजपा नेता एवं स्वर्ण व्यवसायी अमरनाथ प्रसाद, मीडिया प्रभारी राजीव झा, प्रदेश ओबीसी मोर्चा के श्रवण कुमार साह, मृत्युंजय कुमार कुंदन, राजेंद्र ठाकुर, अखिलेश ठाकुर, पिंकू गुप्ता और हरिभूषण ठाकुर सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा नेता अमरनाथ प्रसाद ने कहा कि यह जीत जनता के विश्वास और प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों का परिणाम है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर मिशन 2025 को सफल बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में जोश और उत्साह के साथ भाजपा की विजय का जश्न मनाया गया।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्र छात्राओं व अभिभावकों को परीक्षा के डर से दूर करने के लिए चलाए जा रहे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत मधुबनी के शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय की छात्रा अंशुप्रिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधा संवाद किया। वहीं इस बाबत विद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय की छात्राएं हर क्षेत्र में उपलब्धि हासिल कर रही हैं। मधुबनी के शिवगंगा प्लस 2 उच्च विद्यालय की छात्रा अंशुप्रिया ने प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजित कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा में भाग लिया। इस दौरान स्कूल की प्रिंसिपल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिवगंगा बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय के सभी छात्राओं को पढ़ाई लिखाई को लेकर विशेष मॉनिटरिंग की जाती है। साथ में विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा एक्टिविटी भी कराया जाता है, जिससे हर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि हासिल करे। हमारे विद्यालय की अंशुप्रिया जो परीक्षा पे चर्चा में भाग ली थी, वो पूरे बिहार में प्रथम आई है और एक दूसरे जो गायक हैं। हम लोग सभी छात्राओं को नियमित रूप से शिक्षा देते हैं। समय के बाद भी हम लोग घर घर जाकर के बच्चों से संपर्क करते हैं। बच्चों में यदि किसी चाहत है, उनके अभिभावक यदि विद्यालय नहीं आने देना चाहते हैं, हम लोग उनको खुलकर विरोध करते हैं कि बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेल में और अन्य जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भी भाग लेते हैं। और बढ़ चढ़ कर भाग लेने के बाद यहाँ की छात्राओं विजेता भी कई बार हुई है। इस विद्यालय की मैडम मीनाक्षी कुमारी राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुई है। तो हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है कि सभी क्षेत्रों में चाहे शिक्षक हो या छात्रा हो चुने जाते हैं। तो हम लोग की कड़ी मेहनत और सफलता के बल पर ये सभी आगे बढ़ रहे हैं। उन बच्चियों के साथ हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह से यहाँ की छात्राओं भविष्य में आगे बढ़ती रहे और नाम कमाती रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, बाटा चौक, मधुबनी। अयाची नगर युवा फाउंडेशन के द्वारा सरसप्पाही स्थित डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय पुस्तकालय में 40वां भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर 24 रक्तदाताओं ने अपना कीमती रक्तदान किया। अयाची नगर युवा फाउंडेशन के तत्वाधान में 40वां भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय प्रांगण सरसप्पाही में किया गया। शिविर की शुरुआत सदर ब्लड बैंक के डॉक्टर अरशद हुसैन, संस्था के संस्थापक विक्की मंडल, सदस्य प्रवीण कुमार झा, धीरज लाभ द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। शिविर में कुल 24 रक्तदाताओं ने अपना कीमती रक्तदान किया। सभी को इस पुण्य कार्य के लिए संस्था द्वारा सम्मानित भी किया गया। मौके पर संस्था के संस्थापक विक्की मंडल ने कहा, संस्था द्वारा लगातार ग्रामीण स्तर पर रक्तदान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है और रक्त के अभाव में किसी की जान ना जाए, इसके लिए प्रयासरत है। संस्था द्वारा हर महीना जिला के थैलेसीमिया पीड़ित के लिए शिविर का आयोजन करते आ रही है। शिविर में श्रुति झा, गोविंद, श्रवण, लक्ष्मण राय, श्याम राय, शंभू राय, शैलेश झा, मनोज यादव, सुनील झा, अरविंद झा, सावन प्रसाद, राकेश मंडल, सुधाकर मंडल, शंकर चौधरी, अजीत शाह, आदित्य कुमार समेत अन्य रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। शिविर में संस्था के रमेश ठाकुर, मनोज कंठ, कमलेश, सुजीत समेत कई लोग उपस्थित रहे। अयाची नगर युवा फाउंडेशन का 40वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया था। ये शिविर डॉक्टर सर गंगानाथ झा वाचनालय सरसप्पाही प्रांगण में आयोजित की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज भी जो हम लोग के 70 से 72 थैलेसीमिया मरीज हैं, उन बच्चों को जो है समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है। तो हम लोग का एक अपना एक संस्था का उद्देश्य है कि उस बच्चे के लिए कुछ काम किया जाए और इसी उद्देश्य से हम लोग हर महीने जो है गाँव-गाँव में पहुंचकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, रक्तदान के लिए अवेयर करते हैं और उन बच्चों के लिए रक्तदान करवाते हैं। और आज का रक्तदान शिविर भी जो है, रक्तदान शिविर भी उन बच्चों के लिए समर्पित है जो हमारे मधुबनी जिला के जो है 72 थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं। उन सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने इस तरह का प्रयास किया था। डे न्यूज के लिए मधुबनी से नीतीश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री व जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने सभी बैंकों से आए प्रतिनिधियों को लोन के मामले में लक्ष्य हासिल करने को लेकर कई निर्देश दिए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति DLCC एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति DLRC की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी द्वारा जिले में बैंकिंग से संबंधित विभिन्न गतिविधियों, योजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें KCC, जीविका, PMSBN निधि, JLG हाउसिंग, आधार से सीडिंग, SRTO, RCETI के साथ साथ शिक्षा ऋण, PMEGP, मुद्रा लोन और PMJDY में प्रगति की समीक्षा की गई। उपस्थित अधिकारियों एवं बैंकरों को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि वार्षिक साख योजना के तहत जिन बैंकों की उपलब्धि कम है, वे हर लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि राज्य में मधुबनी जिला साख जमा अनुपात में 20वें पायदान पर है। जिलाधिकारी ने इस अनुपात को और भी तेजी से वृद्धि करने का निर्देश दिया। उन्होंने उपस्थित विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से कहा कि सभी बैंकों को ऋण मुहैया कराने के लक्ष्य के अभियान को चलाकर पूरा करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि लाभुकों को सब्सिडी का भुगतान ससमय करें और भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने डेयरी उद्योग और मत्स्य पालन के साथ साथ मखाना उत्पादन में जिले में अपार संभावनाओं की चर्चा करते हुए सभी बैंकों से ऋण उपलब्ध कराने में उदारतापूर्ण रवैया अपनाने की अपेक्षा की। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर एनीमिया मुक्त भारत व राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर PHC प्रभारी की अध्यक्षता में सभी स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में एनीमिया मुक्त भारत तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। 10 फरवरी 2025 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में एनीमिया मुक्त भारत AMB तथा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस NDD कार्यक्रम के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं का उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन
प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर की अध्यक्षता में की गई। इस प्रशिक्षण में बीसीएम विजेंद्र कुमार शर्मा, बीएमसी यूनिसेफ रमेश कुमार, एफएम, WHO बुद्ध शंकर इत्यादि उपस्थित रहे। ये देंगे अपना। मेरा नाम डॉक्टर निरंजन कुमार जायसवाल हुआ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर। आज जो है आशा फैसिलिटेटर का जो है बैठक हो रहा है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य? हमारा मेन मुख्य उद्देश्य होता है कि आशा फैसिलिटेटर के द्वारा आशा को अच्छे से तैयार करना कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम, सरकारी प्रोग्राम में मदद कर सके और प्रत्येक लाभार्थी तक, इस प्रखंड के प्रत्येक लाभार्थी तक समुचित लाभ पहुंचा सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर के चभच्चा चौक पर सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, भाजपा के व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विष्णु राउत समेत कई गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। सोमवार को शहर के संतूनगर चभच्चा चौक पर सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड शोरूम का विधिवत उद्घाटन भाव्या सैनिटरी के ऊपर किया गया। इस अवसर पर पूर्व एमएलसी सुमन महासेठ, भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक विष्णु राउत, टेरिटरी मैनेजर संतोष कुमार, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी मनोज कुमार मुन्ना, जिला पार्षद विनोद प्रसाद सूरी, युवा शक्ति अध्यक्ष प्रहलाद पूर्वे ने फीता काटकर विधिवत पूजा और उद्घाटन किया। मौके पर एमएलसी सुमन महासेठ ने कहा कि शहर वासियों को सोमानी टाइल्स का बेसब्री से इंतजार था, जो अब समाप्त हो गया। शहर में अब चमचमाता सोमानी टाइल्स लोगों के घर का शोभा सुंदर बढ़ाएगा। इस अवसर पर आगत अतिथि को मिथिला पेंटिंग, पाग, चादर और माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया गया। प्रोपराइटर विशाल रंजन ने कहा कि सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी में सोमानी टाइल्स यहां उपलब्ध है। पकड़िए पकड़िए, आप भी पकड़िए, फोटो ले लो। आ रहा है फोटो। भाई तो आई क्या ओके पकड़े रही देखिए। आइए अभी सुन रहे आप यहाँ तो पकड़िएगा तब ना। आज बहुत खुशी की बात है कि मधुबनी शहर में विष्णु राउत जी, जो बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपने बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और मधुबनी शहर के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करते रहते हैं। आज सोमानी टाइल्स, जो टाइल्स के नाम में एक नाम है, आज उसका शोरूम का जो उद्घाटन चौहच्चा मोड़ पर अपना, जहां उनका पुराना प्रतिष्ठान है भव्या सैनिटरी, उसी के ऊपर में ये प्रारंभ किए हैं। और निश्चित रूप से मधुबनी शहर के लिए एक नया शोरूम का एहसास लोग करेंगे। क्योंकि विष्णु जी हमेशा से अपने व्यवसाय को ट्रांसपेरेंसी किए हैं, उनके लड़के भी उसी प्रकार से इस व्यवसाय को ट्रांसपेरेंसी रूप से उपभोक्ता को अधिक से अधिक लाभ कैसे पहुंचे, उस पर हमेशा इनका सोच रहता है। उनके लड़के विशाल जी, जिनको हम मीम भी कहते हैं, वो इस चीज को चलाएंगे। मैं उनको शुभकामना देता हूं। इसे टाइल्स की दुकान में आप मधुबनी में एक अच्छा मुकाम पर पहुंचे, यही शुभकामना। सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड आज बहुत ही उल्लास के साथ आप लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ। मधुबनी जिले में यह हमारा दूसरा शोरूम है। सोमानी सेरामिक्स लिमिटेड पिछले 50 वर्षों से टाइल्स इंडस्ट्री में एक अग्रणी कंपनी रही है। सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हमारा यहाँ दूसरा शोरूम बना हुआ है। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे विशाल रंजन, जिन्होंने यह शोरूम बनाया है। उसके बाद हमने जोनल मैनेजर, जनरल मैनेजर को सबका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने मधुबनी के क्षेत्र में ये दूसरे स्थान पर जो ये टाइल्स का शोरूम, जो संतू नगर सुपर होटल भाजपा के प्रांगण में ये भाविया सैनिटरी के ऊपर ये शोरूम खोला गया है। और ये हमारे सबसे छोटे लड़के विशाल रंजन इसको चलाएंगे। और हमें एक बात कहना है कि ये जो सोमानी टाइल्स जो है, तो आज से नहीं, जिस दिन से ये होटल भाटका बना, चाहे मधुबनी में डीडी होटल बना है, आप लोग जानते होंगे, उसमें 15 वर्ष हो गया।
आज तक उसके अंदर बाथरूम में, रूम में, जहां भी दीवार में टाइल्स लगी हुई है, कहीं भी एक चमक में कोई कमी नहीं आया है। इसलिए हम इसको भारत के अंदर में 1 नंबर पर इसको हम रखते हैं कि ये 1 नंबर पर ये टाइल्स जो है सोमानी टाइल्स को रखा गया है। और ये सोमानी टाइल्स आपको बहुत चीप एंड बेस्ट में आपको ये भाविया सैनिटरी से आपको प्राप्त होगी और मधुबनी की जनता को इससे लाभ उठाना चाहिए। इसके अंदर में आपको बहुत सारे सामान भाविया सैनिटरी के अंदर में आपको पहले से भी आपको उपलब्ध है, जैसे बोरिंग है, चाहे जो भी है, और बहुत तरह के केजरिया के आपको जो है सो जगवार का, और इसके साथ साथ आपको जो है सो पेरीवेयर का, हिंदवेयर का, बहुत सारा कमोड, पखाना सीट, लंच, इसके साथ बहुत सारे सामान है। जो पहले तो आज आप लोगों को, आप लोग के माध्यम से श्री विष्णु राव जी और उनके पुत्र विशाल भाव्या शोरूम, जो अभी सोमानी टाइल्स का जो शोरूम आज उद्घाटन माननीय पूर्व MLC और हम लोग के अभिभावक श्री सुमन कुमार जी के द्वारा फिदा करके किया गया है। हम आदरणीय सुमन जी का खास के इस कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं और विष्णु जी लोग को बधाई देते हैं कि आपका ये शोरूम जो सोमानी टाइल्स का शोरूम खुला है और सैनिटरी के लिए कई तरह के इक्विपमेंट यहाँ पर मिल रहे हैं। आपको काम के लिए आपको बधाई देते हैं और आपके प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उद्घाटन किया गया है, ये जिले स्तर पर ही नहीं, कमिश्नरी स्तर पर भी इनका काम जाता आता है। जैसा किसी भी शहर को विकसित करने के लिए जितना भी ब्रांडेड कंपनी है उस सबों का शोरूम यहाँ होना चाहिए। इसी कड़ी में विष्णु जी ने जो प्रयास किया है इस कंपनी का काम लेने का, इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं इनके पुत्र जो इस काम को करेंगे उनको और धन्यवाद देता हूँ कि ईश्वर उनकी कामना पूरी करे। विशाल रंजन को मधुबनी नगर निगम में ये सोमानी टाइल्स का शोरूम का उद्घाटन किया गया। कंपनी के मैनेजर और हमारे बड़े भाई विष्णु राव सहित पूर्व MLC सुमन महाशय सभी के साथ मैं इनके उज्जवल भविष्य की माने की दुकान को बढ़िया से चले और मधुबनी नगर निगम में यहाँ अच्छे दामों, अच्छे सस्ते दामों में अच्छे टाइल्स उपलब्ध हो। जो भाविया सैनिटरी के प्रोप्राइटर हूँ मैं, ये हमारा सोमानी टाइल्स का शोरूम है, जो एक्सक्लूसिव शोरूम है पूरे सोमानी टाइल्स का, जिसमें आपको रेंज हो जाएगा 12-18, 2x1, 2x2, 2x4, GVT मैट सारा उपलब्ध है। और ये काफ़ी अच्छे रेट पे और किफायती रेट पे आपको मिलेगा और पूरे रेंज के साथ है। जो आप देख रहे हैं काफ़ी मतलब मधुबनी शहर के लिए एक नई यूनिक चीज़ है, सोमानी टाइल्स के लिए भी है और हमारे सर लोग भी आए हुए हैं सारे हैं। और आपको रॉक का एडहेसिव भी उपलब्ध हो जाएगा यहाँ पे, जो कि आपको किसी काउंटर पर जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज, शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा।
बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। राजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के प्रसव पूर्व जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं का प्रसव पूर्व जांच कार्यक्रम का आयोजन सामुदायिक केंद्र राजनगर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में द्वितीय एवं तृतीय तिमाही की गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जांच, हेमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, यूरिन तथा अन्य जटिलताओं की जांच की गई व आवश्यक सलाह तथा मेडिसिन भी उपलब्ध कराया गया। परिचय देंगे, क्या नाम हो? परिचय देंगे, क्या नाम हो? क्या चीज का जांच कर रहे हैं आप? PMSL। क्या सब इसमें क्या सब है? BP, वजन और ब्लड का सब जांच होता है, HIV, HB, सब प्रोटीन यूरिया, FSH जांच होता है। ये सभी का जांच होता है या सिर्फ गर्भवती महिला? गर्भवती महिला। गर्भवती महिला। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला अंतर्गत 48वीं वाहिनी SSB के जवानों ने विभिन्न सीमा के इलाकों में छापेमारी करते हुए व कार्रवाई करते हुए 1857 बोतल शराब जब्त किया है। इस मामले में जहां 6 बाइक भी बरामद की गई है, वहीं 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। मधुबनी जिला अंतर्गत 48वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बलों के द्वारा इंडो नेपाल बॉर्डर स्थित अलग अलग जगहों पर शराब तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1857 बोतल शराब सहित 6 बाइक के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार कर सफलता हासिल की है। SSB से प्राप्त जानकारी के अनुसार 48वीं वाहिनी कमांडेंट गोविंद सिंह भंडारी के निर्देश पर हरलाखी थाना क्षेत्र अंतर्गत गंगौर कैंप के SSB जवानों ने सोमवार की सुबह करीब 4:30 बजे विशेष नाका ड्यूटी के दौरान सीमा के समीप भारतीय क्षेत्र में 900 बोतल शराब के साथ 3 बाइक सहित तस्कर रवि कुमार को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर वापस नेपाल भागने में सफलता हासिल कर लिया। वहीं दूसरी कार्रवाई BOP मधवापुर के जवानों ने की, जहां SSB ने सीमा के समीप सुबह करीब 9:15 बजे एक बाइक सहित 27 बोतल विदेशी शराब जब्त किया, जबकि SSB को दूर से ही देख शराब सहित बाइक को छोड़ तस्कर फरार हो गया। इसी प्रकार BOP कमला के SSB जवानों ने सीमा के समीप सुबह करीब 6 बजे 930 बोतल शराब के साथ 2 बाइक सहित तस्कर ओम कुमार गिरी को गिरफ्तार किया। SSB ने बताया कि शराब सहित जब्त बाइक के साथ गिरफ्तार तस्कर को अग्रिम कार्रवाई के लिए संबंधित थाना में दे दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के नगवास पंचायत के बरही गांव में आगामी 4 मार्च से 9 दिवसीय विष्णु पुराण महायज्ञ का आयोजन किया जाना है। वहीं इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा चुकी है। 3 मार्च को कलश शोभा यात्रा निकलेगी।
4 मार्च से आयोजित इस 9 दिवसीय यज्ञ का समापन 12 मार्च को होगा। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के नगवास पंचायत के बरही गांव में 9 दिवसीय विष्णु महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है, जो 4 मार्च से 12 मार्च तक चलेगा। 3 मार्च को कलश शोभा यात्रा से शुरुआत होगी। विश्व कल्याण हेतु विष्णु महायज्ञ एवं राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह यज्ञ कामाख्या धाम के सत्यनारायण शरण महाराज के निर्देशन में किया जाएगा और हनुमान मंदिर के पुजारी सुमित शास्त्री के मार्गदर्शन में किया जाएगा। यज्ञ की पूर्णाहुति आकर्षण के लिए 51 प्रतिमा का निर्माण किया जा रहा है। यह आग संपूर्ण पंचायत के सहयोग से किया जा रहा है। इस यज्ञ के संबंध में सुमित शास्त्री ने बताया कि विश्व के कल्याण के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 9 दिनों तक चलेगा। मौके पर सुरेश चंद्र चौधरी, विनोद झा, विजय चौधरी, रंजीत पासवान, पिंकू पासवान सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम के बारे में क्या है, कार्यक्रम का थीम? 4 मार्च 2025 से 12 मार्च 2025 तक महाविष्णु यज्ञ और मधुबनी जिला अंतर्गत नगवास पंचायत का बरही गांव है, यहां होने जा रहा है। इसमें प्रोपराइटर समझिए, डायरेक्टर समझिए, प्रोड्यूसर समझिए, हम ग्रामीणों के सहयोग से सुमित शास्त्री जी महाराज इसमें अग्रसर हैं। ये मंदिर के पुजारी भी हैं और ये हमारे सुरेश बाबू नेताजी द्वारा लाए गए हैं। बाल ब्रह्मचारी हैं और ईमानदार। जब ब्रह्मचारी हैं तो ईमानदारी की क्या बात। और ईश्वर के नजदीक चले गए बहुत ज्यादा, क्योंकि इतनी सी उम्र में 80-85 भागवत करवाना, 4 भागवत इस छोटा सा टोला में करवा लेना, अर्थ हुआ जो ईश्वर का असीम कृपा इनके ऊपर है। और हम लोग इनके पीछे हैं, आगे ये है, हम लोगों का सहयोग है। हम यहाँ जितने सारे लोग हैं, पासवान वगैरह भी हैं और हम सब हैं, मिल के इनका सहयोग कर रहे हैं। ये यज्ञ झंझारपुर में मेरी बहन है, वही फोन की थी, जो वहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है। और समझिए झंझारपुर, फुलपरास, इधर पुपरी सीतामढ़ी में पड़ता है। पुपरी का एक आदमी कल हमें मिला बेनीपट्टी में, वो भी बोले लो आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो अब मीडिया का युग आ गया है। आज से 10-20 साल पहले मीडिया का युग ये नहीं था। और सतयुग में भी मीडिया थे, ब्रह्मा और नारद जी मीडिया प्रचारक थे। इस बीच में मीडिया नहीं था। अब मीडिया का युग आ गया है, चारों तरफ फैल रहा है, जो बहुत भारी यज्ञ होने जा रहा है, बहुत भारी यज्ञ होने जा रहा है। क्योंकि यहाँ तो वो वृंदावन से रास आवेंगे, जिस तरह बोले हैं, 9 दिन राम नाम का नवाह होगा। वास्तु शास्त्र में आया है कि जहाँ 9 दिन नवाह हो जाए, नाम नवाह हो जाए, आवाज जितनी दूर जाए, वो वहाँ का जगह, उसमें वास्तु शास्त्र रहता ही नहीं, वो मिट जाता है। एक तो ये सबसे बड़ी बात हुई। दूसरी बात, यज्ञ याप भारत देश में और जहाँ नेपाल में, जो भी हमारा हिंदू राष्ट्र, हिंदू ज्यादा जहाँ रहते हैं, सनातन धर्म की मजबूती जहाँ है, टाइम टू टाइम ये सब होना जरूरी रहता है। क्योंकि ये सनातन, ये मेरा हिंदू भारत देश की एक प्राचीन सभ्यता सिखलाती है और ये दर्शन की चीज है। हम लोग यहाँ प्राचीन भारत से ही, हड़प्पा सभ्यता से हम लोग आ रहे हैं और हम सनातन ही दुनिया को संस्कार सिखलाते हैं। मेरा धर्म ही दुनिया को संस्कार सिखलाता है। जितने भी धर्म के लोग हैं वो संस्कार मुझसे सीखते हैं। उन लोगों में क्या संस्कार है नहीं है मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन सीखते हैं हमसे। उसके अंतर्गत ये यज्ञ होने जा रहा है। ये सनातन धर्म का यज्ञ है और बहुत पैमाना पर ये यज्ञ है। हमें लग रहा है जगह न छोटा पड़ जाए, फिर भी 2.5-3 एकड़ यहाँ जगह है। मेला लगाने के लिए 3 एकड़ जगह है। लेकिन हम जितना इसका देख रहे हैं, जो बाहर से हमें लोग फोन कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें ये लग रहा है जो जगह छोटा न पड़ जाए, क्योंकि मेला बहुत आएगा। और वो मीना बाजार, कलकत्ता का मीना बाजार यहाँ है, वगैरह वगैरह है। इसलिए हम अगल बगल के ग्रामीण से, समाज से, प्रशासन से प्रार्थना करेंगे जो यहाँ यज्ञ
पूर्ण तरह सफल हो, भीड़ ज्यादा हो जाएगा। भीड़ कंट्रोल के लिए हमारे ग्रामीण के अगल बगल जो ग्रामीण हैं हमारे चौहद्दी में, वो लोग भी हमें सहयोग करें। उन लोगों का भी सहयोग हमें चाहिए भीड़ कंट्रोल करने के लिए। और प्रशासन से भी मेरा निवेदन है जो वो भी भीड़ कंट्रोल करने के लिए आवे। जो यह घोरास में क्या क्या सब कार्यक्रम है, कब से कब तक होगा यह यज्ञ सुश्री सुमित शास्त्री जी के देख रेख में, ये जो यहाँ के मंदिर के महावीर मंदिर के पुजारी जी हैं सुमित शास्त्री जी, इनके सानिध्य में, इनके देख रेख में यह यज्ञ शुरू हो रहा है। यह 3 मार्च को कलश यात्रा से लेकर 12 मार्च तक चलेगा। अनवरत प्रत्येक दिन हवन का व्यवस्था किया गया है। 11 विद्वान पंडित जो बनारस काशी से आ रहे हैं उन लोगों के द्वारा हवन होगा प्रत्येक दिन 10 दिन। इसके बाद 9 दिन का नवाह पारायण, नाम नवाह होगा। भगवान का नाम जपते रहेंगे 24 घंटा। नाम नवाह का आयोजन महावीर मंदिर के परिसर में होगा। बगल में जो देख रहे हैं ये स्थान, इसमें विशाल पंडाल बनने जा रहा है। कलकत्ता के मिस्त्री आ रहे हैं पंडाल बनाने वाले, लाखों रुपए का पंडाल तैयार होगा। इसमें कथा वाचिका सुश्री राधिका जी आ रही हैं कथा वाचन करने के लिए, राम कथा। और शाम में देर रात तक रासलीला का आयोजन है, जो वृंदावन धाम से रासलीला के लोग आ रहे हैं, रासलीला करेंगे 10 दिन लगातार। और विशाल झांकी का आयोजन है, क्या कहते हैं, विशाल भंडारा, 200 दिन भंडारा का आयोजन है, जो 2000 से लेकर 3000 आदमी का प्रत्येक शाम भंडारा यहाँ होगा, उसका भी आयोजन हो रहा है। और बच्चे लोगों के लिए झूलने के लिए झूला, राम झूला, क्या क्या झूला, सबका भी आयोजन होने जा रहा है यहाँ। एक बुझिए कि विशाल कार्यक्रम होगा। हमको लगता है कि आप लोग का यदि प्रेस का सहयोग मिला तो बैठने का तो जगह नहीं है मिलेगा। जो स्थिति है जन्माष्टमी में जब इतनी भीड़ होती है, भागवत कथा में जब इतनी भीड़ हुआ कि पंडाल बढ़ते गया। 4 बार यहाँ भागवत कथा हो चुका है इस बस्ती में, बरही ग्राम में। और इस बार तो विश्व कल्याणार्थ विष्णु महायज्ञ का ही आयोजन हो रहा है। मुझे लगता है कि प्रशासन को भी इसमें अपना सहभागिता करानी होगी, चूँकि उनके बिना हम लोग उम्मीद नहीं करते हैं कि कंट्रोल हो सकता है। तो प्रशासन को भी इसमें सहभागिता करानी होगी। और हम लोग सारे समाज के लोग जो ऊंचे बड़े जो हैं, सब एक स्वर से इनका सहयोग करने जा रहे हैं। जिसमें डॉक्टर विनोद झा जी हैं, विजय कुमार चौधरी जी हैं, गंगा चौधरी जी हैं, पासवान रंजीत पासवान, शिवजी पासवान, जो आप देख रहे हैं, सभी वर्ग के लोग इसमें सहयोग करने के लिए तैयार हैं और मिल भी रहा है सहयोग प्रत्येक साल के भांति इस बार भी। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर क्षेत्र के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव पिता के 89वें दिव्य जन्म एवं अलौकिक अवतरण दिवस को मनाया गया। इस मौके पर कई लोग मौजूद हुए। मधुबनी नगर क्षेत्र के लहरियागंज स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्वदर्शन भवन सेवा केंद्र में परमात्मा शिव पिता के 89वें दिव्य जन्म एवं अलौकिक अवतरण दिवस मनाने का कार्यक्रम रविवार शाम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र परिसर में ध्वजारोहण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारी कंचन बहन ने संबोधित करते हुए बताया कि शिव पुराण में वर्णित 42वें अध्याय में भगवान शिव कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के ललाट से प्रकट होता हूँ। जब संसार में धर्म की अति ग्लानि, भ्रष्टाचार, पापाचार, मानवीय मूल्यों का ह्रास एवं सामाजिक चेतना का अंत होता है, तब श्रीमद् भगवद गीता में उच्चारित अपने वायदे किए गए के अनुसार एक धर्म की स्थापना करने कलयुग के अंत में शिव परमात्मा शिव अवतरित होते हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस अंधकारमय जीवन शैली में परिवर्तन कर स्वर्णिम भविष्य बनाने के लिए राजयोग सिखाकर कर्मयोगी बनाने का महान कार्य किया जा रहा है।
कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शहर के गणमान्य लोगों में नवीन जायसवाल, साकेत कुमार, प्रहलाद पूर्वे, डॉक्टर कृष्ण कुमार, नेत्र चिकित्सक समेत कई लोगों ने इस कार्यक्रम को संबोधित किया। विशेष टचिंग्स आपको रही, इसके पीछे परमात्मा शक्ति ने कार्य किया, इसलिए आज आप यहाँ पहुंचे। तो हम दिल से सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।